اور یہ جو थाना रोहिल्ला वाली की चौकी नज़ीर वाला है, इस चौकी को हमेशा मैं टार्चर सेल कहता हूँ। जो भी शख्स यहाँ पर तैनात होता है नाज़रीन, वो मेरे ख्याल में अपने आप को ऐसा अफसर समझ लेता है कि शायद वो DPO से बढ़ के है। वो समझता है मैं कानून से बालातर हूँ, जिसको उठा लूँ, जिसको लिटा दूँ, जिसके साथ गालम गलोच करूँ। मैं सुनी चौकी इंचार्ज ने तो को मंदे कढ़ जी अब मैं को गाया नहीं थे तेरी धी को तेरी भेड़ को मेरी भेड़ को गिलिया थी ही कोई मंदे कढ़ धी को मैं तेरी भेड़ अम्मा तो कोई मंदे कढ़ कसम से ना मैं बंदा बेटा आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते। इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे हमला तो ना करें, इनकी खुददारी पे हमला तो ना करें, इनकी इज्जत का ख्याल रख लें। थानेदार साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी भी एक माँ होगी जिसने आपको जन्म दिया है। अगर आपकी माँ को कोई गाली दे आप बर्दाश्त करेंगे? आज ये माँ अपना घर छोड़ के रिश्तेदारों के घर में बैठी हुई है। बेटी के मरने के बाद लोग जायदाद हथियाने के लिए फिर शौहर बनकर सामने आ गए। कब्र के ऊपर तख्ती लगा दी गई। एक शौहर क्लेम कर रहा है कि मेरी बीवी है, दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है मेरी बीवी है। जायदाद के लिए उस खातून को जो कि कब्र में चली गई है उसके शौहर बनकर सामने आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन TV HD बेस्ट। नाजरीन, आज एक माँ की पुकार पे पहुंचा हूं। ये माँ आपके सामने है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हर शख्स माँओं और बहनों वाला है। इस माँ ने मुझे याद किया, मैं यहाँ पे आ गया। इस माँ की फरियाद सुनते हैं कि कौन लोग हैं जो इस माँ को सता रहे हैं। आज ये माँ अपना घर छोड़ के रिश्तेदारों के घर में बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या ना है तोरा? फातिमा भाई। फातिमा भाई, तोरे घर का ना क्या है? हाजी दोस्त मन। हाजी दोस्त मोहम्मद। कौन थी ने अम्मा? असा देवा थी मैं। क्या मामला बने? कौन बंदा तो आपको तंग की करे? अम्मा क्यों घर छोड़ी बदे वे? मेरे को जरा घर खड़ा हुआ। कौन है? ओ सियाल है। गुड सियाल है जी हाँ। तो आपको घर काट छोड़िए? काट छोड़े। उनका क्या ताल्लुक है तोरे घर ना? क्या पता क्या दे भी मैं तेरी धी दा घर आला? इन्हें आधा तेरी धी दी कोई शादी थी है? कोई ना, कोई रुखसती कहनी थी? कोई नहीं थी। नाजरीन, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इस माँ ने जो मुझे बताया है, इस माँ का कहना है कि मेरी एक बेटी थी, मेरी कोई नरीना औलाद नहीं थी। मेरी बेटी का एक निकाह हुआ था जो कि तलाक हो गई थी। उसके बाद जब मेरी बेटी की डेथ हुई, फिर एक शख्स ने क्लेम किया, दावा किया कि मेरा इसके साथ निकाह है। बेटी के मरने के बाद लोग जायदाद हथियाने के लिए फिर शौहर बनकर सामने आ गए। कब्र के ऊपर तख्ती लगा दी गई। एक शौहर क्लेम कर रहा है कि मेरी बीवी है, दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है मेरी बीवी है। जायदाद के लिए उस खातून को जो कि कब्र में चली गई है उसके शौहर बनकर सामने आ गए हैं। एक कहता है मेरी बीवी थी, वो कागजात लेके फिर रहा है। दूसरा सामने आ गया है, उसने कहा है कि मेरी बीवी है, ये मेरा निकाह फॉर्म है। नाजरीन, ये चीज़ें मैं वेरीफाई करूँगा। मैं देखूँगा आया इस खातून का निकाह था तो किसके साथ था, किसका निकाह रजिस्टर है, ये चीज़ मैं लाजमी जानूँगा। लेकिन बेहुरमती देखें कि कब्र के ऊपर जो तख्ती लगी हुई होती है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, दूसरे बंदे ने ना क्या ऐसी होता, बिलाल नामी शख्स है, उसने अपने नाम के साथ तख्ती लगवा दी। जो पहला शौहर था उनका नाम क्या ऐसे, बशीर नामी जो शख्स है जो कि पहला दावेदार है कि मेरा निकाह था। हालांकि दोनों के साथ इस बच्ची की रुखसती नहीं हुई। ये लोग मुझे कह रहे थे कि पूरा अहले इलाका 100+ लोग हम इकट्ठा करेंगे, एक शख्स गवाही दे दे कि इस लड़की की रुखसती हुई थी। रुखसती कोई तस्लीम नहीं कर रहा, किसी को इल्म ही नहीं है इसकी शादी हुई है, बारात आई है, रुखसती हुई है, नहीं। फौत होने के बाद जब ज़मीन की विरासत का मामला आया, फिर 2 दावेदार सामने है। पहला निकाह तो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि निकाह हुआ था, तलाक हो गई थी, इनका कहना है। वो भी सामने आ गया, तलाक नहीं हुई, मैं शौहर हूँ। दूसरा बंदा कहता है मैं शौहर हूँ। कब्र के ऊपर तख्ती भी उसकी उतार ली गई। लेकिन जो दूसरा शख्स था
बिलाल ना था, बिलाल नामी शख्स वो दावेदार बना। अमा ते को पता है जिस टाइम इस्लाम लिखवाए ने क्या लिखवे ने पेन ते को तो कोई गाल पता कोई नहीं पता कहनी बे इस्लाम दे क्या लिखी वे ने क्या लिखी है ना मेरे को कई पता कहनी इस्लाम बयान हल्फी लिखवा लिया और फिर वो दावेदार बन गया और विरासत में भी हकदार ठहर गया। नाज़रीन इन सब बातों को साइड पे रखते हैं। 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि कोई एक ने निकाह किया था। अब पहले को तो हम तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि तलाक हुई होगी तो दूसरा निकाह हुआ होगा। 1 मिनट के लिए हम दूसरे निकाह को तस्लीम कर लेते हैं। वो हकदार ठहर गया, उसको जायदाद में से हिस्सा मिल गया। अब ये माँ चोर है, तुमने इसकी बेटी के साथ शादी करके ज़मीन हथिया के इसके मकान पे कब्जा करके बैठ गए हो, इसकी जायदाद को हथियाने में लगे हुए हो। ये चोर है जिसकी बेटी है, जिसकी तरफ से ज़मीन मिली है, जिस बेटी को इसने जन्म दिया है, आज इसको घर से निकाल दिया गया है। इसकी कीमती ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस रेस्पॉन्स नहीं दे रही, पुलिस गालम गलोच कर रही है, गालियां दे रही है। और ये जो थाना रोहिल्ला वाली की चौकी नज़ीर वाला है, इस चौकी को हमेशा मैं टार्चर सेल कहता हूँ। जो भी शख्स यहाँ पर तैनात होता है नाज़रीन, वो मेरे ख्याल में अपने आप को ऐसा अफसर समझ लेता है कि शायद वो DPO से बढ़ के है। वो समझता है मैं कानून से बालातर हूँ, जिसको उठा लूँ, जिसको लिटा दूँ, जिसके साथ गालम गलोच करूँ। मैं सुनी चौकी इंचार्ज ने तो को मंदे कढ़िया जी अब मैं को गाया नहीं थे तेरी धी को तेरी भेड़ को मेरी भेड़ को गिलिया थी ही कोई मंदे कढ़िया धी को मैं तेरी अम्मा तो कोई मंदे कढ़िया कसम से ना इन्हें छो बंदा बैठा ये तुम्हारी क्या थी मेरी हम भेड़ थी है तोरा ना क्या मैंने इलाही बच के इलाही बख्श आज हुन भेड़ तोरा आसरा ताकते ही मेरा ताकत है अल्लाह दा ताकत है बैठी है मैं वो किदे वजह मैं घरों बाजार छोड़ी घरों बाजार में सड़क तू चा आया हुन दूजा बंदा जड़ा है जड़ा दे बई दी धी दा मेरा निकाह हालांकि रुखती दी तो साथ में रुखती कहनी मैं 200 बंदा दे सा पूरा मौजा की दृष्टि का नहीं थी कोई रुखती कहनी कोई दृष्टि का नहीं थी तू सा निकाह की तस्लीम कहने करेंगे कहनी से करे लेकिन वो आते भी मेरा निकाह है निकाह है चलो 1 मिनट वास्ते मान गिनू भी अगर उनका निकाह है और उन्हें आके को घरों काट दी घरों काटी थे ताले मारी थे अमा ते कुछ नहीं कहनी मिली मकान ही खरीद गया केने घर बैठी हैं हुन भतीजे दे घर रही थे बैठिया इधर ही बैठी हैं जी हाँ थाने गई हैं जी हाँ नहीं सुनते को नहीं सुनते और तो जबाना तो मरना अमा ते कोई दिक्कत देते ना मेरे को दिखा देते ना नाजरीन इस चौकी पर जो इंचार्ज है वो इमाम दीन है, जो मैंने कन्फर्म किया है। चौकी इंचार्ज था जिसने इस बुजुर्ग खातून को, इस माँ को धक्के दिए हैं, इस माँ को गालियाँ दी हैं। और ये देखें ये भी बुजुर्ग हैं, इनको भी गालियाँ दी गई हैं। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसा करते हैं? आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते। इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे हमला तो ना करें, इनकी खुददारी पे हमला तो ना करें, इनकी इज्जत का ख्याल रख लें। थानेदार साहब अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी भी एक माँ होगी जिसने आपको जन्म दिया है। अगर आपकी माँ को कोई गाली दे आप बर्दाश्त करेंगे? वर्दी पहन लेने से आपको अख्तियार मिल गया है कि आप जैसे किसी को रगड़ें रगड़ दें। नाजरीन मैं इस मामले को क्लोजली देखूंगा, वेरीफाई करूंगा। उस खातून, तेरी धी का नाम क्या है? हाजरा मई। हाजरा मई। हाजरा मई की मुकम्मल डाटा निकालते हैं, चेक करते हैं। उसका जो पहला दावेदार बना है वो चीज़ भी देखते हैं, और जो दूसरा शख्स क्लेम कर रहा है कि मेरा निकाह था जो अब कब्ज़ा करके बैठ गया है, मैं इस चीज़ को भी चेक करता हूँ। आखिर में फिर वही कहूँगा, मान लेता हूँ निकाह होगा, लेकिन निकाह तस्लीम कर लेने से या आप इसकी बेटी के शौहर बन जाने से ये आपको किसने हक दिया है कि आप इस माँ को ही निकाल दें? मर्द कमाते हैं, खवातीन को देते हैं। खवातीन की जो ज़मीन होती है उसके ऊपर सांप बनकर नहीं बैठ जाते। इसकी बेटी को जो ज़मीन मिली है इसके शौहर की तरफ से मिली है, या जिस तरीके से भी उसके पास आई है, ठीक है
आपने अपने आप को साबित कर दिया, आप उसके शौहर बन गए और ज़मीन आपके नाम हो गई, तो फिर अब आपकी मर्ज़ी है, फिर उसकी माँ को भी निकाल दें, जो कीमती ज़मीन है उस पर भी कब्ज़ा कर लें। अगर आपके नाम ज़मीन हो गई है, विरासत में आप हकदार बन गए हैं, तो लीगली तरीका है आप इसकी तकसीम कराएं। ज़मीन तकसीम होगी और उसके बाद बराबर हिस्सा हर किसी को मिल जाएगा। ताकत के ज़ोर पे किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। आला अफसरान से यही अपील है, इस मामले को देखें। मैं भी मज़ीद वेरीफाई करता हूँ और अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद शवाहिद आपके सामने रखूँगा कि आया दूसरा शौहर वाकई शौहर है या वो भी वैसे दावा कर रहा है। बहरहाल ये देखें कि कब्र के ऊपर जो तख्ती लगी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया। अब ये पता नहीं कि दूसरे हस्बैंड ने लगवाई या पहले जो पहला दावा कर रहा है तख्ती दूजे दिन नाल लगी हुई है, जी दूजे दिन आ दे वो लवाई खड़ा है। जी वो हलवाई खड़ा लेकिन तो आपको पता है तख्ती कैं तोड़ी है? ये पता करी सकते कोई पता नहीं। कहना ईमान साथ चट नहीं करन ये भी मुमकिन है जरा पहला दावेदार बनया वो तोड़ गया होगा। वो तोड़ गया कोई पता नहीं, ये तोड़ी हुआ कोई पता नहीं। कब्र की तख्ती भी तोड़ दी गई। ये है ज़मीन, कहते हैं ज़र ज़मीन इंसान को क्या कुछ बना देती है। उम्मीद है आला अफसरान नोटिस लेंगे और इस माँ को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये माँ रो रही है। आप लोगों से यही अपील है, आप माओं वाले हैं, मेरे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला अफसरान तक पहुँचे। मेरा काम है किसी इशू को हाईलाइट करना और फैसला करना इंतज़ामिया का काम है। बहुत जल्द अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।